चलो बढ़िया लगा, थैंक यू। हाँ। हाँ बढ़िया है। कृष्णा, अरे वो तो आ गया भाई, अब तो 9th क्लास में आ गया। हम्म। चलो मैं करता हूँ बाद में तुम्हें कॉल। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? ओके। चलिए तो फिर से आज हम लोग पहुंच गए यहीं पर। क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो हम आगे यहाँ पर इक्वेशंस लिखने पर हम पढ़ रहे थे क्या, वेरियस वेरियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट। अब तुम मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन लिखने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने पैरामीटर चाहिए? कितने पैरामीटर चाहिए भाई? दो पैरामीटर। या तो दो पॉइंट चाहिए कि दो, देखो ढेर सारे मान के चलो इनफाइनाइट, ये एक पॉइंट से कितने पॉइंट, कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। देन मुझे किसी यूनिकली एक का इक्वेशन लिखना है। एक का इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? या तो मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। यदि मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब कितने पॉइंट चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। या मुझे ये स्लोप मिल जाए तो भी हम बोल सकते हैं उस लाइन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? कि ये एक पॉइंट से पास कर रहा है तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। उन इनफाइनाइट पॉइंट में से मुझे मान लो इसका स्लोप पता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि मेरे को कितना पैरामीटर चाहिए? दो पैरामीटर चाहिए। तो या तो दो पॉइंट चाहिए, या एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, या देखो कि ये लाइन को मुझे यूनिकली डिफाइन करना है। ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? मान ले कोई इस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर है। तो या पॉइंट से सपोज पास नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। यदि मुझे ये भी पता लग जाएगा तो भी पता लग जाएगा। तो याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म होता था। तो इस तरह से मुझे दो पैरामीटर चाहिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। ये बात क्लियर हो गया सबको? ठीक है कि भाई हमें कितने पैरामीटर चाहिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए? क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो आया, तो मैथमेटिकली दो आया तो इसका मतलब दो पैरामीटर चाहिए। और लॉजिकली भी हम सोच करके देखें कि मुझे प्लेन में किसी भी इक्वेशन को यूनिकली, किसी भी लाइन को यूनिकली पहचानना है तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए, कितने पैरामीटर चाहिए? दो पैरामीटर चाहिए। ठीक है, तो दो पैरामीटर चाहिए। तो अब ये दो पैरामीटर, अब दो पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे इक्वेशंस लिख लेते हैं फटाफट। तो पहला जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है? पहला जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कौन सा इक्वेशन है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्योंकि इसमें हमें क्या क्या गिवन होगा जी? देखो दो पैरामीटर चाहिए। तो मान लेता हूँ मेरा लाइन का इक्वेशन ये है। तो मान के चलो ये एंगल पता है मुझे। अब इस एंगल से पास करने वाला इस तरह का कितने लाइन बनेगा? कितने लाइन बनेगा बताओ? इतने एंगल पे कितने लाइन बनेगा? अरे जल्दी बोलो। इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन इसमें से यदि मैं ये डिस्टेंस फिक्स कर दूं कि भाई ये जो स्लोप है, या तो चलो वाई एक्सिस का हमने फिक्स किया अभी, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस मैंने फिक्स किया कि ये कुछ है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फिक्स हो गया लाइन।
है कि नहीं? तो इसका मतलब स्लोप इंटरसेप्ट में मुझे एक मतलब एक स्लोप से मेरे को काम नहीं चलेगा, एक और चीज चाहिए, या तो मुझे पॉइंट चाहिए या इंटरसेप्ट चाहिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां पर जो c होता है, देखो यदि x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो y क्या आएगा c, तो ये 0,c पॉइंट होगा, जिसका मतलब यहाँ पर m क्या है मेरा स्लोप, और c क्या है, c क्या है मेरा y इंटरसेप्ट। y तो इंटरसेप्ट। पहला तो ये हो गया इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कि लेट स्लोप इज इक्वल टू m एंड x इंटरसेप्ट इक्वल टू d मान लेता हूँ। तो बताना मुझे इक्वेशन क्या आएगा, x इंटरसेप्ट इक्वल टू d, इक्वेशन क्या आएगा बताना जरा। क्या आएगा इक्वेशन, जल्दी सोच के बताओ। x इक्वल टू एम वाई प्लस डी। x इक्वल टू एम वाई प्लस डी गलत है, और कोई बताओ मुझे। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी y इक्वल टू एम एक्स एम इंटू एक्स माइनस डी, माइनस एम डी। y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, यस सही सर। है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होता है। देखो कैसे निकलेगा, सोच के देखो, थोड़ा सा सोचोगे तो पता लग जाएगा। देखो ये मेरा डिस्टेंस कितना तो था, वो ग्राफ वाला, क्या ग्राफ, तो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट है क्या? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब जो लोकस हम का, लोग। कोई लोकस का कॉन्सेप्ट है, सिंपल। देखो ये मेरा कितना था c, ये मेरा कितना था m यहाँ से, और ये मेरा कितना है, देखो कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ मैं इस पे, कोई भी, भाई इस p पॉइंट का मुझे लोकस निकालना होगा तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा p, ये मैंने x कॉमा y ले लिया। यदि मैं x कॉमा y ले लिया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मैं परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ से तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं यहाँ से मतलब tan थीटा को मैं लिखूं जो कि m के बराबर है, tan थीटा किसके बराबर है, m के बराबर, तो tan थीटा को मुझे रिलेट करना है m और x से, ठीक है। तो tan थीटा को मुझे m और x से रिलेट करना है, तो कैसे रिलेट होगा, ये जैसे जैसे ये रिलेशन लिख देंगे इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, लाइन का। तो भाई तो हमने क्या किया, एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे ऐसे फिगर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा आसान समझ में अच्छे से। देखो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया थीटा, ओके, और ये ले लिया मैंने पी एक्स कॉमा वाई, ये मेरा डिस्टेंस कितना है सी। अब देखो यहाँ से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y माइनस सी, और ये डिस्टेंस कितना हो y जाएगा माइनस टी। x, और ये क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ से tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस सी y अपॉन माइनस टी बाय। x, tan थीटा मेरा क्या है m इक्वल टू y माइनस सी बाय x। यहाँ से क्या हो गया, ये वाला इक्वेशन आ गया कि नहीं बताओ, ये वाला इक्वेशन आ यस गया, सर। ये वाला इक्वेशन आ गया, पता लग गया सबको। यस सर। ठीक है, अब देखो इसी को मैं यदि x इंटरसेप्ट रहेगा तब क्या होगा, इसी में देख लो तुम, x इंटरसेप्ट रहेगा, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता है, ये मेरे को कितना पता है d, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव के पीछे मत भागो, ये मेरा डिस्टेंस कितना पता है d, अरे पता है ना जी, यस सर। और ये मेरा डिस्टेंस d पता है, और थोड़ा सा फिगर, एक मिनट फिगर थोड़ा अलग बनाता हूँ मैं, तो इसमें जोड़ना घटाना पड़ जाएगा, ये ऐसे ले लेता हूँ, ओके, और ये मैंने p सपोज कर लिया, पी एक्स वाई, और इसको मैंने सपोज कर लिया ये y हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा d, ये कितना हो जाएगा मेरा थीटा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है मेरा x, y एक्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ग्रीन वाला x एक्स माइनस माइनस टी। तो यहाँ से tan थीटा लिखोगे m इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स माइनस, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस डी, और यही डिजायर्ड लोकस हो जाएगा, तो इसीलिए इक्वेशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। तो यदि x इंटरसेप्ट गिवन होगा तो क्या इक्वेशन होगा, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, यदि y इंटरसेप्ट गिवन है तो क्या इक्वेशन होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। जैसे एक इक्वेशन तो मेरा ये हो गया,
और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों याद रखो। सर मुझे डाउट। हाँ बोलिए, क्या डाउट? सर वो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बताया था ना, हाँ तो उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखेंगे तो 3 मतलब अननोन है, और सी से डिवाइड करेंगे तो 2 अननोन। तो पहले में 3 कांस्टेंट्स है और मैंने क्या बोला? इसमें 2 मतलब। देखो, सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी मिनिमम कांस्टेंट पॉसिबल है इक्वेशन को मैनिपुलेट करने के बाद, उसी को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? सर तो पी क्यू में भी आया तो हाँ तो PQ में आया तो भाई, भाई जब भी हम हमारे मान के ये चलो सर अब तीन, क्लियर हमारे है। पास, एक मिनट, हमारे पास तीन कांस्टेंट था, लेकिन उसको मैं दो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो दो में आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर सकता है, अलग अलग है, तो दो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसीलिए उसका दो होगा ना कि तीन होगा। समझ गए? आर्बिट्ररी कांस्टेंट यस मतलब सर। कि इक्वेशन जो भी हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो भी गिवन है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट जो होगा उसी को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं कि मान के चलो, एक बात बताओ कि जैसे मतलब जैसे उसी क्वेश्चन में था, तो मैंने जब डी से डिवाइड कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया, तो दो ही कांस्टेंट बचा ना। अब फर्दर मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, सिंगल कांस्टेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकता, दिमाग लगा के देख लो। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसमें दो ही कांस्टेंट होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो होगा। अदरवाइज कांस्टेंट पूछेंगे तो कांस्टेंट की कितना बोलेंगे, तीन कांस्टेंट है, लेकिन पूछेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, तो कितना बताओगे, दो बताओगे। सर हाँ सर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था ना ग्राफ का, कि अगर x में अगर हम चेंज करते हैं वैल्यू तो ग्राफ x एक्सिस पे इधर साइड हो जाता है सर, राइट साइड। तो उसमें m इंटू एक्स को x माइनस डी लिख के करेंगे तो भी इक्वेशन आ जाएगा ना? अरे वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है, ये नो चीज सर, क्या वो है। इक्वेशन निकालने की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमें इस P पॉइंट का जो है ना नो सर, लोकस y लिखना है। इक्वल्स टू mx को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दे तो भी इक्वेशन आ जाएगा। y इक्वल टू mx को ट्रांसफॉर्म सर कर x को हम x माइनस डी करेंगे तो x एक्सिस पे थोड़ा सा आगे खसक जाएगा ना ग्राफ, हाँ उसको शिफ्ट कर देते हैं हम लोग फिर, राइट साइड। हाँ तो क्या हो तो जाएगा? सर इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट आ जाएगा ना उतना। नहीं आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन आया कहाँ से था? इक्वेशन आपसे पूछेगा ऐसे ऐसे थोड़ी लॉजिक बताओगे। यस सर, बट बोल सकते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। ठीक है, आपको आपको पी पॉइंट का अंडर गिवन कंडीशन में लोकस निकालना है, वो हमारा लाइन का इक्वेशन होगा। ओके, तो पी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कंडीशन क्या बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ से यही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़े लाइन के इक्वेशन लिखेंगे। अब यस सर। आपसे ये पूछेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे लिखा, वो कहाँ से लाए, तो फिर वो उसके लिए क्या बताओगे, ये वाला डेरिवेशन बताओगे, तब तो ये वाला डेरिवेशन पहले बताओगे, फिर बोलोगे देखो सी जीरो है, y इसीलिए ओरिजिन से पास होगा। अब मुझे x इंटरसेप्ट थोड़ा लेना है, तो चलो लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दो, ऐसे बोलोगे, मतलब नहीं बनता यस सर। है। अब देखो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे मेरे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आया, तो वैसे ही एक पॉइंट मेरे को गिवन है सपोज, तो एक पॉइंट से कितने लाइन बन सकता है, इनफाइनाइट लाइन बन सकता है। इनफाइनाइट। अब इन इनफाइनाइट लाइन में मुझे एक लाइन को पहचानना है, इन इनफाइनाइट लाइन में मुझे एक लाइन को पहचानना है। देखो तीन लाइन है मान के चलो, मुझे एक लाइन को पहचानना है, तो मैं इसको भी एक और पॉइंट से पास करा दूंगा, तो ये लाइन यूनिकली डिफाइन हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए मुझे कितना यस पॉइंट सर। चाहिए, दो पॉइंट 2 चाहिए। तो दो पॉइंट चाहिए, मैं प्रूफ इसका नहीं बताऊंगा, खुद भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन माइनस वाई टू अपन एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारा हो गया 2 पॉइंट। ठीक है, प्रूफ प्रूफ बताने की जरूरत है क्या, मुझे नहीं लगता है क्या, उसमें मुझे जनरली ये वाला प्रूफ जनरली बुक में नहीं दिया रहता, इसलिए मैंने बता दिया। ये सब तो सारे बुक में दिया रहेगा आपको, तो मतलब नहीं इसके पीछे भागने का। अब आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्वेश्चन 3। स्लोप पॉइंट फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट से बहुत सारे पास कर सकता है,
तो यदि मैं स्लोप भी फिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या लिखेंगे इक्वेशन, भाई बताओ क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप पॉइंट। ठीक है, फिर E4 स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद, ठीक है, कि स्लोप मेरे को गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा, तो फटाफट ये इक्वेशन लगा देंगे। फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई भी लाइन गिवन है और ये मेरे को ए गिवन है और ये मेरे को बी गिवन है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये हमारा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, यहीं से एक पॉइंट निकलता है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि मान के चलो मेरे को, ठीक है, कि एक बोला क्या कि निगेटिव इंटरसेप्ट और एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ऑब्वियस बात है निगेटिव इंटरसेप्ट अलग होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट अलग होगा, है कि नहीं। तो दो पॉइंट याद रखना कि इफ इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन आर इक्वल देन बताओ इट्स स्लोप विल बी कितने को बराबर होगा, जरा बताओ तो मुझे। यदि इंटरसेप्ट इक्वल है, ओके, तो इसका जो -1 स्लोप होगा कितना होगा, सोच के बताओ। -1 अब एक मैंने बोला कि इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आर इक्वल देन स्लोप विल बी, दोनों बताओ क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, जल्दी बोलो। देखो पहला वाला तो क्या बोला, पहले -1 होगा और दूसरे में +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता हाँ इसका आंसर क्या होगा, +1 ओनली और इसका +-1 दोनों, क्योंकि यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसको समझ लेते हैं कि मान के चलो मैंने लेंथ को इक्वल किया, तो लेंथ को इक्वल तो एक ही केस में हो सकता है कि ये दोनों मतलब इंटरसेप्ट इक्वल किया, ये डिस्टेंस मान लो 2 है, तभी ये डिस्टेंस 2 होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, जरा है। बताओ। पहले का -1 होगा। 135 होना पड़ेगा, तभी ये भाई tan थीटा निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये 135 आएगा, तो इस केस में सॉरी, हाँ सही है कि इंटरसेप्ट को मैं इक्वल कर रहा हूँ, तो ये इफ इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन आर इक्वल देन स्लोप, सही है ना। सर 1 नहीं आएगा सर, -1 आना चाहिए। हाँ ऊपर में -1 आना चाहिए, सॉरी। सर नहीं आ जाएगा ना +1 भी। नहीं नहीं -1 आएगा, +1 नहीं। देखो ना ये इक्वल है, ये इक्वल है, यदि तुम +1 करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे में सर नीचे +1 साइड होगा। पे अगर करेंगे तो अरे तुम किधर भी कर लो, देखो ऐसा आएगा, ऐसा में ये यदि 5 है -2 है तो ये 2 है, ये दोनों अलग हो गया। और यहाँ पर मैंने लेंथ लिखा हो, तो लेंथ मतलब क्या कि साइन का कोई मतलब नहीं, तो इस केस में क्या होगा, 45 डिग्री भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, इस केस में ये दोनों हो सकता है, इसीलिए इस केस में तो +-1 हो सकता है लेंथ वाले में, बट इंटरसेप्ट की बात करेंगे जब तो -1 होगा, समझ में आया। अब तुम बताओ मुझे, कौन बोल रही थी कि नीचे लेके आए, कहीं भी लेके जाओगे तो यही दो एंगल बनेगा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं बनेगा। सर इंटरसेप्ट को साइन के साथ लेते हैं ना। यदि मैंने लेंथ लिख दिया लेंथ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ साइन नहीं लेंगे। यदि हम यहाँ पे ओनली इंटरसेप्ट लेंगे तो यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ मतलब क्या हो गया कि लेंथ तो पॉजिटिव चीज हो गया, ओके, तो वहां पर बात नहीं करें। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, दो बातें समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हेलो। यस सर। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, कौन सा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद, ठीक है, हमारा हो गया कौन कौन फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। चलो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, वो तो सबको पता है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो उससे पहले एक और कर लेते हैं, एक और छूट गया है ना, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एक और नॉर्मल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना। कितने फॉर्म हो गया होगा भाई, 4,
5 6, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल। लाइन पे होते हैं। ये है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन होता है, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता है ये अल्फा बनाता है। तो यदि ऐसा सिचुएशन है और मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है? x cos अल्फा। प्रूफ करने की जरूरत है? बताओ तो मैं कर दूं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या क्या गिवन होगा? जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे, उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होगा, और जो ओरिजिन डिस्टेंस जो आ रहा है उसको जो मिलाएंगे, वही वाला लाइन जो बनेगा वो वाला लाइन अल्फा एंगल बनाएगा। तो उस केस में जो इक्वेशन मेरा हो जाता है y इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 0। अब बताओ, मुझे प्रूव करना है तो बोलो, मैं प्रूव करके बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ो। हेलो, कर दो सर। चलो ठीक है, अब बोल रही तो कर दे रहा हूँ। वैसे कोई प्रूफ पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, लेकिन हमने पहले बोल दिया था कि बोल दोगे तो कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो जितने भी है, मतलब उसका प्रूफ मैंने नहीं किया है, यदि ट्राई करके देख लेना आप लोग, ठीक है। चल, तो देखो ये मेरा, ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन से ओरिजिन का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू ओरिजिन या ओरिजिन टू लाइन, ठीक है। और अल्फा क्या होता है? एंगल। अल्फा एंगल होता है भाई, यहाँ पर ये एंगल जो लाइन है ना, ठीक है, दिख ही रहा है तो अल्फा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बात होती है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखते हो हम निकालते हैं, देखो। सर हम्म, सर इसको वो पॉइंट निकाल सकते हैं ना पी के फॉर्म में, और फिर उसको 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे तो आ जाएगा ना ये वाला पॉइंट बोल रही, ये वाला पॉइंट, ये मान सर? लेता हूँ एन, यस सर। ठीक है, ये एन मान लेता हूँ। और ये पी एक्स कॉमा वाई है, इसी पी एक्स कॉमा वाई का मुझे क्या निकालना है? पी एक्स कॉमा वाई का क्या निकालना है जी? लोकस। लोकस निकालना है, ठीक है। तो दो तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको, कि मैं दिमाग लगा के यदि मैं इसका ये इंटरसेप्ट निकाल दूं, ये इंटरसेप्ट निकाल दूं, ठीक है, तो भी हो जाएगा, है कि नहीं? या मैं, चलो देखते हैं, ठीक है, कि मान लेता हूँ ये हमारा इतना है एन, ये मान लेता हूँ ओ, और इसको मान लेता हूँ मैं पी, इसको पी मान लिया हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको आर मान, सपोज ये। तो यहाँ पर तुम नोटिस करके देखो, एन एन क्यू ओ, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं? ये यस एंगल सर। कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये 90 है। और यहाँ से भी मैं यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं मैं, मेरा पेन ही गायब हो गया यार, ठीक है, पहले तो नहीं आ रहा था, अब कैसे आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। ये देखो ध्यान से कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मेरा 90 माइनस अल्फा था, इसको हटा, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके। और ये मेरा क्या था? 90 माइनस अल्फा, ओके। तो यहाँ से तुम नोटिस करके देखो कि एन क्यू ओ एंगल हमको पता है, यहाँ से मैं tan अल्फा लिखूं, ठीक है ना? क्या तुम सेक अल्फा लिखो, ज्यादा बेटर है, सेक अल्फा में लिखो। तो सेक अल्फा इस वाले ट्रायंगल में ओ एन क्यू में, तो सेक अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक अल्फा को लिख सकता हूँ ओ क्यू। देखो ये अल्फा है, तो अल्फा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ओ क्यू अपन क्या हो जाएगा? ओ एन मतलब क्या? पी। हो जाएगा कि नहीं भाई? बताओ, ओ क्यू अपन पी हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से ओ क्यू कितना निकला मेरा? पी सेक अल्फा। तो ये वाला डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, पी सेक अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया? हेलो, यस सर।
ठीक है, वैसे ही देखो ये मेरा अल्फा है, ठीक है, ये मेरा अल्फा है, तो ये मेरा 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये मेरा 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये अल्फा हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। यस सर। तो यदि ये अल्फा हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसको नहीं है बोल देना भाई, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, obvious बात है अल्फा है। तो यहाँ से देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं या सेक 90 माइनस अल्फा भी लिख सकता था मैं, बट ठीक है, इसी ट्रायंगल में देख लेता हूँ। तो हमें निकालना है क्या, ओ आर। इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस वाले, ये जो ओ आर एन ट्रायंगल है, ओ आर एन में मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों में मुझे रिलेशन लेना है, ओ आर और ये, तो इसके परपेंडिकुलर कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कॉसेक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर अपॉन पी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ओ आर अपॉन पी हो जाएगा, तो ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉसेक अल्फा, बताओ हाँ या ना, फिर से लिखा हूँ। यस सर। तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिल गया था, एक्स अपॉन पी सेक अल्फा प्लस वाई अपॉन पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ, ठीक है, अरे समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये इसी तरह सर से स्क्रीन, क्या बोले, सर वो डायग्राम देखना, स्क्रीन थोड़ा सा नीचे करना। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़े। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 6 जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमने अभी अभी प्रूफ किया था, क्या होता है मेरा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन, जनरल फॉर्म इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म इक्वेशन के बाद अब रिडक्शन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि जनरल फॉर्म गिवन है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं स्लोप देखूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, याद करो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किए होंगे, और y इंटरसेप्ट कितने के बराबर हो जाएगा, बराबर माइनस सी बाई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। याद करो कि जब भी जनरल फॉर्म गिवन होता है तो पूछा जाता है कि स्लोप कितना होगा, तो क्या हम बोलते हैं, माइनस ए बाई बी, ठीक है, अरे हाय ना। यस सर। तो रिडक्शन ऑफ स्लोप फॉर्म हो गया पहला, दूसरा रिडक्शन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, तो बहुत इजी है कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म लाना है तो सी उधर लेके जाओ, डिवाइड कर दो माइनस सी से, तो दोनों तरफ इंटरसेप्ट बन जाएगा, तो वहाँ इंटरसेप्ट करने की जरूरत है क्या, चलो लिख देता हूँ, रिडक्शन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि रिडक्शन करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है मेरा, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सी से डिवाइड मार दो, माइनस ए बाई सी एक्स प्लस माइनस बी बाई सी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से x अपॉन क्या हो जाएगा, c अपॉन ए प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा, c अपॉन बी माइनस साइन के साथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट कितना निकल के आया, x इंटरसेप्ट कितना निकल के आया, माइनस सी बाई, y इंटरसेप्ट कितना निकल के आया, माइनस सी बाई, ओके। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ में आ गया यहाँ तक, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन टू नॉर्मल, इसमें थोड़ा सा याद रखना है बातें,
रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। मेरे पास मान के चलो कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कुछ भी मान लेता हूँ कि गिवन है 3x प्लस माइनस 4y प्लस 20 बराबर, ये हमारा जनरल फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ले गया कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। उसके बाद क्या करेंगे, मेक कांस्टेंट टर्म एज पॉजिटिव, उसको क्या करेंगे पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 20। तो हमने पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव बनाने के बाद, ठीक है, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे a, और इसको सपोज कर लेंगे b, और क्या निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 5, ठीक है। अब 5 आने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा 3y 5 इंटू एक्स प्लस 4y 5 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यही जो है मेरा फॉर्म। अब तुम नोटिस करके देखो कि क्या होता था इक्वेशन p होता था, तो यहाँ से देखो p की जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो आपका दोनों का ये p की वैल्यू निकल के ये आ गया cos की वैल्यू, ये आ गया आपका sin की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक छोटा सा कोई दूसरा क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ जिसमें कि प्रूफ हो जाएगा ये बात। समझ में आया ना भाई? सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड ले जाने के बाद क्या करेंगे कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद क्या करेंगे, जो मतलब x का कोफिशिएंट है उसको x सपोज कर लेंगे, y के कोफिशिएंट को y सपोज कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। उसको करने के बाद क्या करेंगे, उसको करने के बाद हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, उससे डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद ये p की वैल्यू हो जाएगा मेरा 4, sin x की वैल्यू हो जाएगा 4/5, cos x की वैल्यू हो जाएगा -3। ये हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना होगा cos के टर्म में, तो cos के टर्म में लिख दो, और नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे x प्लस रूट 3 y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मेरे को पता है, x प्लस रूट 3 y इक्वल टू -4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो अब हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x माइनस रूट 3 y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे 1 प्लस 3 का रूट कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड मार देंगे, तो -1/2 माइनस रूट 3/2 इंटू वाई इक्वल टू 2। ये p की वैल्यू कितना हो गया 2, ओके। और देखो cos, अब यहाँ पर cos की वैल्यू लिख सकता हूँ, cos अल्फा इक्वल टू -1/2 है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी, cos अल्फा इक्वल टू -1/2 है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2π/3। देखो यदि याद नहीं है, किसी को नहीं निकालने आता तो इसको कैसे निकालते हैं, इस बात को समझे, ठीक है, कि मेरे को पता है, ठीक है, इसमें cos सारा पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें cos साइन और cosec होता है, इसमें tan और cot होता है, और इसमें tan और cot होता है, इसमें cos और sec होता है। तो मुझे यदि कभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखो सबसे पहले क्या करना है कि यदि मुझे इसका वैल्यू निकालना है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो, सबसे पहले cos अल्फा बराबर हाफ जानेंगे कितने पर होता है, तो cos अल्फा बराबर हाफ कितने पर होता है, cos अल्फा बराबर हाफ कितने पर होता है, 5/3 हेलो, cos pi/3 5/3 पर हाँ, 5/3 अच्छा कहे शुरू, ठीक से कही छे, अरे ठीक से हम बुझ गए, राखू क्लास में हम बुझ गए, ठीक है। देखिए cos अल्फा और हाफ है, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 5/3, तो 5/3 आ गया,
अब ये π/3 हो गया, ठीक है, तो π/3 हो गया। अब cos नेगेटिव किधर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। किधर होता है? सेकंड में और थर्ड में। पहले तो सेकंड में ही जाएंगे, तो सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो सेकंड में जाने के लिए हमेशा पाई में से घटाते हैं, तो पाई में से π/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? पाई माइनस π/3 2π/3, इसीलिए अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2π। हेलो, क्या हुआ रे, तुम लोग का खाना नहीं बना क्या अभी तक? और वो हाँ वो लेके आना, हाँ वही लेके आना, हाँ सारे नहीं, मतलब शर्ट छोड़ करके जितने भी गर्म कपड़े हैं ना वो लेके आना। और सुनो, वो जगदीप भैया का ना वो ले लेना चार्जर, समझ गया? तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू 2π/3 आया, समझ में आया? तो यहाँ पर cos ये 1/2x, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 2π/3 x cos 2π/3 और प्लस माइनस √3π/2, तो √3/2 कितने पाता है? √3/2 कितने पाता आता है? π/3 पर। और हमें किस में जाना पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। याद रखना, इस क्वाड्रेंट में नहीं जाते, हमेशा ऐसे जाते हैं क्योंकि एंगल ऐसे रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? π+π/3। तो π+π/3 कितना हो जाएगा जी? 4π/3। इसको आप लिख सकते हो y इंटू साइन 4π/3 इज इक्वल टू क्या? देखो ये कन्वर्ट हो गया ना इसमें, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अल्फा सेम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ भाई, जब इक्वेशन लिखे थे तो याद करो ना, इक्वेशन में क्या था? सेम ही था ना। देखो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म का लिखे थे, कहाँ लिखे थे? ये अल्फा दोनों सेम था ना, ठीक है? समझ में आ गया सबको ये फॉर्म? जल्दी बताओ हाँ या ना। ओके, अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है? नेक्स्ट ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म का रिडक्शन, डिफरेंट फॉर्म, ठीक है? डिफरेंट फॉर्म में रिडक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा आपका हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, चलो देखते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में सबसे पहला फॉर्म हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक पैरामीटर्स, ठीक है? तो सर थोड़ा नीचे सर, स्क्रीन छोड़ लेंगे, क्या बोली? स्क्रीन छोड़ लेंगे, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन छोड़ लेना है सर, थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर। वो नोट्स में शेयर कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे? बढ़ो आगे कि करना नहीं चाहिए लोग। दिख गया? आगे बढ़ो, ठीक, चलिए। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में पहला फॉर्म होता है अलजेब्रिक पैरामीटर। अलजेब्रिक पैरामीटर, तो अलजेब्रिक पैरामीटर में क्या होता है कि भाई मान के चलो मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे, और पैरामीटर क्या सपोज कर लेंगे? x इक्वल टू टी। क्या सपोज कर लेंगे? लेट x इक्वल टू टी। या यदि x इक्वल टू टी हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ x इक्वल टू टी पुट करो तो a t प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस ए टी। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय बी माइनस, या डायरेक्टली लिख देता हूँ, सी माइनस ए टी अपॉन बी। तो यहाँ से हमारा जो अलजेब्रिक पैरामीटर आया, ठीक है, वो क्या आ गया? e कॉमा सी माइनस ए टी अपॉन बी। तब देखो इन दोनों में कितने पैरामीटर है? कितने पैरामीटर? एक माइनस सी हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो कितने पैरामीटर है इसमें भाई? कितने पैरामीटर है? एक पैरामीटर है। तो याद रखना कि जब भी कोई पॉइंट मुझे लेना है, जब भी मुझे कोई पॉइंट लेना है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन करो कि जब भी मुझे कोई पॉइंट लेना है किसी लाइन पर, तो हमेशा पॉइंट क्या लेते हैं? पैरामीटर सिंगल लेकर के पॉइंट लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करो, आइडिया लगेगा आपको। ऑनलाइन
थ्रू पॉइंट P1, 2 intersect line L1 x plus 2y plus 5 is equal to 0 at A and line L2 2x plus 5 plus 7 are 0 at P such that P divides AB in the ratio 2:3 internally, then find line L. ओके इस क्वेश्चन को करो तो दिमाग लगाओ तो इस क्वेश्चन में किसका आ गया किसी का आया हेलो आवाज आ रहा है हेलो यस सर चलो देखो टाइम अप देखो ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए क्या बोल रहा है कि मान के चलो क्वेश्चन क्या है कि अ लाइन L थ्रू पॉइंट 1 2 इंटरसेक्ट द लाइन L1 मान लेता हूँ दो लाइन L1 L2 ठीक है ये लाइन L1 ये L2 पैरेलल नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे बनता ये L1 हो गया L1 का इक्वेशन याद है L2 ये हो गया अब बोल रहा है क्या कि अ लाइन L थ्रू पॉइंट ये ठीक है ये L हो गया और ये पॉइंट P1, 2 हो गया और ये लाइन L हो गया इंटरसेक्ट द लाइन L1 एट A L1 को A पे कर रहा है और L2 को B पे कर रहा है सच दैट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3 जो P जो है AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो बोल रहा है क्या कि ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये निकाल ये बोल रहा है ना क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन सबको यस सर ठीक है अब देखो कैसे निकालेंगे इसको अभी जो ऊपर में मैंने
थोड़ा कंसेप्ट बताया उसके थ्रू। मैं क्या करूंगा, L2 लाइन मुझे पता है, L2 लाइन के इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू c ले लेता हूँ, x c ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2c प्लस 7, 2c प्लस 7 आ जाएगा ना जी, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, 2c प्लस 7, c मतलब t ले लो, ठीक है, चलो c ले लिया, कोई बात नहीं, c तो यूज करेंगे। ये b पॉइंट जो आ जाएगा, b पॉइंट क्या आ जाएगा, c कॉमा 2c प्लस 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, अरे आ जाएगा ये। यस सर। अब देखो मुझे लाना क्या है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का मुझे इक्वेशन, तो मुझे यदि यहाँ पे c की वैल्यू पता लग जाए और ये p पॉइंट मेरे को ऑलरेडी पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं 2 पॉइंट फॉर्म से, हाँ या ना। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये p मेरे को पता है, p मेरे को पता है, p मेरे को पता है, p कितना है जी 1,2, c पता है मुझे। अब a जो है a पॉइंट, मैं 1 2 और इस पॉइंट को यूज करके और इस रेशियो को यूज करके a पॉइंट लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना, लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे ए पॉइंट यस को सर। लिख सकता हूँ कि नहीं, यस सर। ठीक है। अब ए पॉइंट को मैं लिख दिया, ठीक है, ए पॉइंट को लिखने के बाद, ठीक है, ए पॉइंट लिखने के बाद, ये कौन कौन लिख रही है क्या आज मैथ्स की क्लास, अभी तुम लोग का ही बैच था ना, हेलो, ओके। अब ए पॉइंट मुझे पता लग गया, अब ए पॉइंट में जो अननोन होगा कौन होगा, अननोन, ए पॉइंट में जो अननोन होगा कौन होगा, सी। अब ये ए पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इस लाइन पर है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो सी मिल जाएगा मुझे, अरे सी मिल यस जाएगा सर। मुझे, हाँ या ना बोलो, सी मिल यस जाएगा सर। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे। अब ये पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, या यही पॉइंट मिल गया तुम्हें, सी मिलते ही ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये पॉइंट यूज करके इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, हो गया क्वेश्चन, समझ में सर आया, और समझ में आया प्रोसेस कि फिर से मैं एक्सप्लेन करूं, सर और एक बार बताओ। भाई देखो मैंने इस लाइन पे कोई पॉइंट सपोज कर लिया, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मैं ये सपोज कर सकता हूँ कि नहीं बताओ, हाँ या ना, कर सकता हूँ। यस सर। इस लाइन पे ये पॉइंट मैंने सपोज कर लिया, इस लाइन पे ये पॉइंट सपोज करने के बाद मेरे को ये पॉइंट पता है बी, और मेरे को पी पॉइंट पता है, और ये रेशियो पता है, तो मैं ए पॉइंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला से यस सर। लिख सकता हूँ, ए पॉइंट लिख दिया। अब ए पॉइंट में कितने अननोन होंगे, ए पॉइंट जब लिखेंगे सोच के देखो ना कितने अननोन होंगे, अरे इतना सोच सकते हो कि लिख के मैं दिखाऊं, हेलो, एक ही अननोन होगा सी, ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं क्यों नहीं इतना इमेजिन कर पाते हो, तो एक अननोन होगा, ठीक है, तो वो जो सी अननोन होगा, अब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यानी ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो ये जो लाइन है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ताकि हमारा वो फ्रीज हो गया क्या, मतलब पता नहीं स्लो आ रहा है, तो पता नहीं लैपटॉप मेरा ना गड़बड़ हो रखा है मुझे ऐसा, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दोगे तो तुम्हें सी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सी मिल जाएगा तुम्हें। यस सर। अब सी मिलते ही ये पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, तो देखो इतना देर से लिख रहा हूँ अभी तक नहीं आया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट मिलते ही इस लाइन के मतलब ये पॉइंट और Q1, 2 को यूज करके लाइन इक्वेशन लिख दोगे, समझ में आया कि नहीं आया सबको, तो देखो यस सर। तो कर लेना इसको, मैं आपको ना लाइन का इक्वेशन का आंसर लिख देता हूँ क्या है, घर पे करके देखते हैं, y इक्वल टू 37x माइनस 35, दिस इज द आंसर, ओके, इसको कर लेना घर पे,
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर सम। ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर, ओके। तो चलो इसको जो है कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, तो आज करने का मतलब नहीं है, कल इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो होमवर्क जो है आज का वो देख लेना, बताता हूँ ये होमवर्क।